हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इसका कंसेप्ट है, मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो एक बार कंसेप्ट को समझते हैं। हमारे पास कोई भी एक दो डिजिट है, हम रैंडमली ले लेते हैं डिजिट 16 एंड 20। दो डिजिट्स हमारे पास है, इसका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी हम बोल सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करा जाता है इन दोनों का एलसीएम? 16, 20, इसके हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करा जाता है, छोटी से छोटी वैल्यू वो लिखना पड़ता है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। वो छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? सबसे छोटी वैल्यू 2। हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं उसको, तो 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 16 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा? 8। ऐसे ही 2, 20 को 2 से डिवाइड करके देखो तो क्या आंसर आएगा? वो 10। दोनों डिवाइड हो गया, ठीक है। एक बार और डिवाइड करते हैं। 8 और 10 है, एक ऐसा डिजिट चाहिए जो 8 या 10 को डिवाइड कर सके। सबसे छोटा मतलब अगेन 2। 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4। ऐसे ही जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। ये भी क्लियर? नेक्स्ट अगेन हम क्या यूज करते हैं? 2 को यूज करते हैं। 2 4 को तो डिवाइड कर देगा, पर 5 को डिवाइड कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो 5 तो 5 सेम रह जाएगा। क्लियर? एक बार और डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो ये 1 आ जाएगा और ये 5। जो डिवाइड नहीं हो सकता उसको ऐसे ही सेम रखना है। लास्ट ये कब तक करा जाता है? ये कब तक डिवाइड करना है? जब तक दोनों पे 1 1 नहीं आ जाए। अब 1 तो यहां पर आ गया, इसको तो छोड़ दो। अब पीछे है 5। 5 को किससे डिवाइड करा जाए कि अब 1 आ जाए? तो वो है डिजिट 5। तो ये 1 और ये भी 1। क्लियर? तो अब क्या करना है? इसका एलसीएम। एलसीएम बहुत सिंपल है। जो यहां पे इसके फैक्टर से इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लो तो वो इसका एलसीएम आ जाएगा। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 5s are 80। क्लियर है? अब मैं इसी एलसीएम को, जो हमने इस टेक्निक से किया था, मैं आपको एक और टेक्निक सिखाता हूं जो मुझे सबसे इजी लगता है। उस सेकंड मेथड को भी सीख लेते हैं हम। सेकंड मेथड में 16 और 20 है। बड़ा डिजिट कौन सा है इन दोनों में से? 20। अब एक काम करो, आप 20 के मल्टीपल्स लिखो। 20 के मल्टीपल्स, हमें उस 20 के मल्टीपल तक पहुंचना है जो डिजिट 16 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 20 का मल्टीपल क्या होता है? 20 के बाद अगला 40 के बाद 60 के बाद 80। ऐसे ही चलेगा पूरा ही। 80 के बाद 100, 120, बस रुक जाते हैं। क्या ये 20 16 से कंप्लीट डिवाइड हो पाएगा? नहीं होगा, छोड़ दो, ये नहीं है। 40, क्या 16 40 को डिवाइड कर सकता है? 40 डिवाइड बाय 16 कट पाएगा? नहीं कट पाएगा, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट ले लो 60। क्या 60 डिवाइड बाय 16 पॉसिबल है? कंप्लीट डिवाइड होगा? नहीं होगा, ये भी छोड़ दो आप ही। नेक्स्ट 80। क्या 16 80 को डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। 16 80 को 5 में डिवाइड कर सकता है। 80 डिवाइड बाय 16 इज हाउ मच? 5। ठीक है ना? तो ये डिवाइड हो गया। तो जो नंबर 20 के मल्टीपल में है और सेकंड नंबर उसको डिवाइड कर सकता है, वही उसका एलसीएम होता है। ये हमारा सेकंड मेथड होता है। तो जितना हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, हम बाय ऑब्जर्वेशन ही फटाफट हम निकाल सकते हैं एलसीएम क्या होता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसके और आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो 160 भी तो आएगा आगे। 160 भी जो है डिवाइड बाय 16 पॉसिबल है। 160 भी 60 से डिवाइड हो सकता है, तो कितना आएगा? 10। और आगे भी हम मल्टीपल लिखेंगे 20 का, तो और भी डिजिट्स आएंगे जिसको 16 डिवाइड कर देगा। पर हमें तो क्या चाहिए? एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट, सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू जो आएगी वो 5 ही आएगी ना, तो इसलिए हम 80 पे हम इसको रोक लेते हैं। ये हमारा आंसर इसका नहीं बनेगा। समझ आ रहा है? हमें लोवेस्ट चाहिए। एल का मतलब लोवेस्ट या लीस्ट, तो लोवेस्ट वैल्यू जो है इसकी 5। तो इसलिए जो पहला डिजिट आ जाता है जो सेकंड नंबर से डिवाइड हो जाए तो वही हमारा एलसीएम होता है।
तो दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिया, जो आपको इजी लगे आप उसको फॉलो करना। क्लियर? तो इसी एलसीएम में हम एक काम करते हैं, अभी तो हमने 2 डिजिट्स का एलसीएम निकाला था, अब हम 3 डिजिट का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 डिजिट का एलसीएम देखो कैसे बनेगा। एग्जांपल के लिए 16 के बाद अगला 20 के बाद नेक्स्ट हम कुछ और ले लेते हैं 25। क्लियर? अब हमने 3 नंबर ले लिया, 16, 20 और 25। इसका एलसीएम हमें निकालना है। इसको भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से करते हैं। 16, 20 और 25 को हम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम 2 से डिवाइड करते हैं इसको। तो छोटी वैल्यू लिखनी पड़ती है, सबसे छोटी वैल्यू। तो ये आएगा 8, ये 10, और ये डिवाइड हो सकता है 2 से? नहीं हो सकता। 25 का 25। क्लियर? अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 4, 5 और ये 25। ये फिर से डिवाइड नहीं हो सकता, ये भी ठीक है। नेक्स्ट एक और डिजिट 2, ये आ जाएगा 2, ये 5, ये 25। 5 और 25 तो डिवाइड नहीं हो सकता, पर जो डिवाइड हो सकता है उसको डिवाइड करना। क्लियर? अगेन यहां पर 2 है, फिर से एक बार 2 से डिवाइड करते हैं, 1, 5 और 25। सिंपल यहां तक। तो एक पे तो एक आ गया ना यहां पर, ये फर्स्ट डिजिट पे। तो अब इन पे फोकस करते हैं। 2 के बाद ऐसा कौन सा डिजिट होता है जो 5 या 25 को डिवाइड करता है? 3 से तो डिवाइड होगा नहीं है। 4 भी नहीं पॉसिबल। 4 के बाद 5 पॉसिबल है। 5 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, एटलीस्ट एक को तो डिवाइड करें। तो हम यूज करते हैं यहां पर 5। तो 1, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 5। क्लियर है? अब यहां पर भी 1 आ गया। अब लास्ट क्या रहेगा? ये डिजिट। तो ये डिजिट पूरा का पूरा 5 से ही डिवाइड कर लेते हैं। तो 1, 1 और 1। क्लियर है आपको यहां तक? ठीक है। अब इसका एलसीएम चाहिए हमें। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 85 जा 400। तो एलसीएम आ गया हमारा 400। समझ आ रहा है? क्लियर है आपको? तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन से किसी भी नंबर ऑफ सीरीज का आप एलसीएम निकाल सकते हो। 2 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, आप इस तरीके से फैक्टराइज करो, आपका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। थोड़ा ना ट्रेडिशनल मेथड है, मैं ट्रेडिशनल मेथड इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि इसको समझने में थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि हम पहले भी इन चीजों को हम पढ़ चुके हैं। तो अब एलसीएम के बाद नेक्स्ट मैं मूव करता हूं एचसीएफ के ऊपर। एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो वो उसका कंसेप्ट क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का अब 2 डिजिट ले लेते हैं। इसका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, 16 और 20 का। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, 16 का अलग फैक्टर निकाल लेते हैं, 20 का हम अलग फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है? तो 16 का फैक्टर कैसे बनेगा? 2 से डिवाइड करो 8, फिर 2 से डिवाइड करो 4, फिर 2 से डिवाइड करो 2, फिर 1। ये तो 16 का आ गया। नेक्स्ट 20 से 2 से डिवाइड करेंगे 10, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 5, फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। इसका तो यही बना है ना। तो अब 16 को हम यूं लिख सकते हैं 2 की पावर 4, बस यही है। 2 की पावर 4 तो 16 हो गया। अब इस 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 5। क्लियर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ निकालने के लिए अब आप देखो, यहां 2 की पावर 2 है और यहां 2 की पावर 4 है, तो कॉमन क्या हुआ यहां पर? 2 की पावर 2 कॉमन हुआ ना। 2 की पावर 2, यहां पर 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है। जो कॉमन हो, जितना वैल्यू तक कॉमन हो, हमें वो कॉमन पोर्शन लिखना है यहां पर, कॉमन। तो यहां 2 की पावर 2, यहां 2 बार है, यहां 2 4 बार है, तो कॉमन तो 2 बार हुआ ना, कॉमन। क्लियर है? और 5 है क्या ऊपर? 5 नहीं है, तो 5 को हम इग्नोर कर देंगे। तो 2 की पावर 2 इज 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इसका 4 है। क्लियर? समझ आ रहा है आपको? ठीक है। एक और क्वेश्चन कराकर फिर से मैं आपको समझाता हूं उसको, पर उसको समझाने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी भी समझा देता हूं। देखो एचसीएफ और एलसीएम की प्रॉपर्टी क्या होती है। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चंस में काम आता है निकालने के लिए।
फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या था? 16 और 20 था। 16 20 हमने इसका एलसीएम क्या निकाला था? जस्ट पीछे इन दोनों का एलसीएम हमने निकाला था 80 और एचसीएफ क्या निकाला था हमने? 4। ये इक्वेशन हमेशा वैलिड रहता है, हमेशा वैलिड रहता है। इस प्रॉपर्टी को जरूर आप ध्यान रखना। क्या करेगा? आपको 2 नंबर दे देगा, एलसीएम दे देगा, फिर आपसे पूछेगा एचसीएफ या एलसीएम एचसीएफ दे देगा, इन दोनों में से फर्स्ट नंबर दे देगा और पूछेगा कि सेकंड नंबर फाइंड करो वहां पे। तो ये प्रॉपर्टी को यूज करके हम निकाल सकते हैं। वैसे एक बार चेक कर लो ठीक है कि नहीं है। 16 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 320। वैसे ही 80 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 320। आ गया ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप जरूर ध्यान में रखना। क्लियर है? ठीक है, ये तो हुआ हमारा सारा का सारा बेसिक कंसेप्ट एलसीएम और एचसीएफ। पर अभी इस कंसेप्ट को मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा। अब आपको मैं क्वेश्चंस पुट कर क्वेश्चंस देता जाऊंगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा, तो वहां से हम और एलसीएम एचसीएफ को अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे रीड आउट कर लो। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24, 45 और 60। 24, 45 और 60 का हमें एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। निकालते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखो हमें कोई एक ऐसी वैल्यू चाहिए। देखो अभी ट्रिक तो मैंने आपको समझाया था, मैं आपको एक और तरीका कहता हूं, बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन ही आप इसमें से फाइंड आउट करो कोई ऐसी वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए, कोई ऐसी वैल्यू जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सके, वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हर बार हमें ना मैथमेटिकल वे में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो जितनी जल्दी हम आंसर निकाल सके ब्रेन को यूज कर तो उतनी जल्दी निकालो ना। देखो हाईएस्ट एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो तीनों को डिवाइड कर सके, बस यही है एचसीएफ। तो सबसे छोटा कौन सा है उसी को बेस मानना। 24 है ना, यहां पर है 24। तो पहले 2 से स्टार्ट करता हूं। 2 तीनों को डिवाइड करेगा, इसको नहीं कर पाएगा, तो 2 मेरा रूल है, 2 नहीं है। 2 के बाद अगला 3 इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, 3 से तो होगा। और बड़ा चाहिए, और बड़ा। 3 तो है मेरा अभी तक आंसर, और बड़ा आंसर चाहिए। 4 डिवाइड नहीं कर पाएगा। 5 डिवाइड नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है। 6 तीनों को डिवाइड, 6 भी नहीं कर पाएगा 6 भी। तो आगे बढ़ने का कोई यूज नहीं है, क्योंकि 6 के बाद बाकी कोई भी डिजिट हम पुट करेंगे तीनों को डिवाइड वो नहीं कर पाएगा। तो कहां पर जाकर रुका हमारा आंसर? ये 3 पे। 3 ही एक ऐसा डिजिट है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। दैट मीन्स एचसीएफ इज 3। एचसीएफ इज 3। क्लियर है? तो बाय ऑब्जर्वेशन भी हम इसको ढूंढ सकते हैं। तो जो किसी स्टूडेंट को ये वाला मेथड नहीं समझ आया हो तो मैं उसको ट्रेडिशनल मेथड से भी सिखा देता हूं, एक बार सीख लेते हैं। 24 का फैक्टर क्या हो सकता है? 24 को पहले हम लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बचेगा। अगेन उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। ऐसे ही है। तो 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। 45 पे आ जाओ आप। 45 क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑड नंबर है। तो 2 के बाद नेक्स्ट डिजिट कौन सा हुआ? नेक्स्ट डिजिट हुआ 3। तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं पहले इसको। 3 से डिवाइड करने पे 15 आएगा। 15 को अगेन 3 से डिवाइड करते हैं, 5 आएगा। 5 को 5 से डिवाइड कर लो। क्लियर है? तो 45 को 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ये भी सिंपल। लास्ट है 60 आपके पास। 60 के फैक्टर्स बना लो। तो सबसे पहले तो ये 2 से जाएगा तो 30 बचेगा। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो 15 बचेगा। 15 को 3 से डिवाइड करते हैं 5 बचेगा। तो 5 हमारा लास्ट। ऐसे बन गया ना फैक्टरिंग। अब फैक्टर बनने के बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन एचसीएफ हाईएस्ट। देखो यहां एक 3 है, यहां एक 3 है, यहां एक 3 है। जो तीनों में कॉमन हो वो लिखना है। जो तीनों में कॉमन हो वो डिजिट लिखना है। अब और कोई डिजिट कॉमन है? यहां 2 है, यहां पर भी 2 है, पर यहां है क्या 2? नहीं है, तो 2 हम नहीं लिखेंगे। तीनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे यहां 5 और यहां 5 है। यहां 5 है क्या हमारे पास? यहां 5 नहीं है, तो 5 भी नहीं लिखेंगे। तो कॉमन क्या आया तीनों में? सिर्फ और सिर्फ एक 3 आया कॉमन। तो एचसीएफ है 3। ये तो हमने पहले ही निकाल लिया था, एचसीएफ 3 इसका। ठीक है। अगर आप कुछ क्वेश्चंस आप ऐसी बेस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये मेथड समझ आ जाएगा। ये बाय ऑब्जर्वेशन निकालना सबसे इजी रहता है। वैसे भी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो होगा ना, आप पिक कर लो वैल्यू।
वहां पे आपको ऑप्शन से गिवन होंगे, जो हाईएस्ट ऐसी वैल्यू जो तीनों को डिवाइड कर सके उसको आप पुट कर लो, चेक कर लो अपने आप ही। तो जो आपको सेटिस्फाई करता है तो वो आपका आंसर रहेगा। समझ आया आपको? ठीक है, अब मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 45 और 60। ठीक है, 24, 45 और 60। अभी इसी का हमने क्या निकाला था? इसी क्वेश्चन का हमने अभी HCF निकाला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। एक ऐसी वैल्यू चाहिए, ऐसी वैल्यू जो 24 से भी डिवाइड हो जाए, 45 से भी डिवाइड हो जाए और 60 से भी डिवाइड हो जाए। एक ऐसी वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, उसका भी सिंपल तरीका है। देखो, सबसे बड़ी डिजिट कौन सा है? सबसे बड़ी डिजिट, मैं आपको इजी मेथड समझा रहा हूं, मैं जो इजी लगे आपको। 60 है ना सबसे बड़ी डिजिट। 60 के मल्टीपल्स आप लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, 60 के मल्टीपल्स, और ऐसे डिजिट में जाके रुकना है जो इन दोनों से भी डिवाइड वो हो जाए। 60 1 जा 60, फिर उसके बाद कितना आएगा? 120। क्या 120 इन दोनों से डिवाइड हो सकता है? 120 को 24 से तो हम डिवाइड कर सकते हैं, 24 5 जा 120, पर 45 से डिवाइड ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई वो नहीं कर पा रहा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 180, 60 के मल्टीपल 180। 180 जो है 45 से डिवाइड हो रहा है, 45 से डिवाइड हो रहा है। 45 इंटू 4 180 होता है। 24 के टेबल में आ रहा है ये, 24 के टेबल में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आगे और बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम इसका नंबर लेके चलेंगे। 180 के बाद नेक्स्ट क्या है? 240। 240 इससे डिवाइड हो रहा है 24 से, 10 से जाएगा, पर 45 से डिवाइड नहीं हो रहा। और आगे बढ़ते हैं। 300 डिवाइड हो रहा है। 300 जो है नहीं हो पा रहा, सब दोनों से डिवाइड नहीं हो पा रहा। 300 के बाद नेक्स्ट डिजिट है 360। 360 इसमें चला जाएगा 15 और इसमें चला जाएगा, हाँ ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, हो रहा ना। तो 60 के मल्टीपल में 360 तक मैं पहुंच गया। 360 जो है 24 से भी डिवाइड हो रहा है, 45 से भी डिवाइड हो रहा है और 60 से भी डिवाइड हो रहा है। तो LCM हमारा 360। क्लियर है? तो बाय ऑब्जर्वेशन फटाफट आपको ये सारी चीजें निकालनी है। और मैं अब इस क्वेश्चन को एक बार और फिर से कराता हूं, किससे? फैक्टर से, कि फैक्टर बनाकर फिर कैसे निकाला जाए इसको। वो मेथड भी सीख लेते हैं, बस 1 मिनट और लगेगा, दोनों मेथड सीख लेते हैं। तो एलसीएम तो हमारा आ गया 360। इसको सेकंड मेथड से सीखते हैं। सबसे पहले छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा 12। ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये डिवाइड हो सकता है। सही है। नेक्स्ट अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, ये 6, ये सेम 45, ये डिवाइड नहीं हो सकता, और ये 15। अगेन एक बार 2 से डिवाइड करते हैं, ये 3, ये 45 और ये 15। 45 15 तो ऑड नंबर है, तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं सकते, 2 से लिख लिया। अब 2 तो खत्म हो गया। अब 2 के बाद नेक्स्ट डिजिट कौन सा आएगा? 2 के बाद नेक्स्ट 3। अब 3 से ट्राई करते हैं इसको। ये 3 से डिवाइड होगा 1, ये 3 से डिवाइड होगा 15, ये 3 से डिवाइड होगा 5। क्लियर है? अच्छा, अब 3 के बाद अगला 4 से तो डिवाइड नहीं हो सकता। 5 से डिवाइड हो सकता है 5। ये 1, ये 5 से डिवाइड करूंगा 3, और ये डिवाइड करूंगा 1। ये भी क्लियर? हाँ, 3 से डिवाइड हो सकता था 15 को। पहले मुझे 3 को प्रेफरेंस देना चाहिए था यहां पर, तो कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। पहले 3 को प्रेफरेंस देना चाहिए था, 15 डिवाइड हो सकता था। बाय मिस्टेक मैंने 5 लिख दिया, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। 3, अब 3 को ले लो, 1 1 1। क्लियर? तो अब एक काम करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 120 3 जा 360। तो पीछे हमने क्या निकाला था आंसर? 360 निकाला था ना। तो एलसीएम अगेन 360। तो अब जिस मर्जी मेथड से आप यूज करके सॉल्व करो, एलसीएम तो जो है 360 ही आए। क्लियर है? समझ आ गया आपको? तो जितने मेथड आपको सिखा रहा हूं सारे मेथड सीख लो, पर एग्जाम में आप वही मेथड अप्लाई करना जो आपको इजी लगता हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या निकालना हमें? फाइंड द HCF ऑफ 108। नेक्स्ट है 288, उसका नेक्स्ट है 360। इसका हमें निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
एक काम करो, आप वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद एक बार एचसीएफ निकालने का ट्राई करो। ठीक है, चलो अब मैं करता हूं उसको। 108 का फैक्टर बनाते हैं पहले हम। 108 का फैक्टर क्या क्या बनेगा, पहले 2 से जाएगा तो 54, 54 को दोबारा 2 से डिवाइड करूंगा तो 27, 27 3 से जाएगा तो 9, फिर 3 इंटू 3, ये तो 108 का हो गया। अब 108 के बाद 288, 288 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं सबसे पहले, तो क्या आएगा 144। क्लियर है ना। 144 को अगेन 2 से डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 72, 72 बचा। 72 को अगेन में एक बार 2 से डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 36, 36 को 2 से डिवाइड करता हूं 18, 18 को 2 से डिवाइड करता हूं फिर आएगा 9, 9 को 3 इंटू 3। क्लियर। अब 288 के बाद लास्ट डिजिट है 360। अब 360 को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 360 को भी सबसे पहले 2 से डिवाइड करूंगा तो 180, 180 को 2 से डिवाइड करते हैं 90, 90 को 2 से डिवाइड करते हैं 45। अब 45 को 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 45 को 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 तो 5 से ही जाएगा। ऐसे फैक्टर्स बना लिए इसके हमने। अब हमें चाहिए HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो डिजिट जितनी बार तीनों में कॉमन आ रहा हो वो हमारा आंसर होगा। तो पहले तो यहां से एक 2, यहां से एक 2, यहां से एक 2 कॉमन है, तो एक तो आ गया आंसर हमारा 2 पहला। सेकंड, अगेन यहां एक 2, इधर से 2 और इधर से 2, एक 2 और आ गया हमारे पास। चलो ठीक है। अब 3, यहां 3, इधर 3 और इधर भी एक 3 है, एक 3 भी आंसर आ गया हमारा। ठीक है, और कंपेयर करते हैं। एक और 3 है यहां पर, तो ये 3, ये 3 और ये 3, एक 3 और कुछ है कॉमन। यहां एक 3 और है पर यहां और 3 नहीं है आपके पास, और कुछ कॉमन नहीं है यहां पर। तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में, 2 में नहीं, तीनों में। तो तीनों में और कोई डिजिट कॉमन नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसके जो फैक्टर्स थे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा बना 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36। तो इस क्वेश्चन का HCF है हमारा 36। क्लियर, समझ आ रहा ना आपको अब तो इन। ठीक है, अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस कर लिया, और प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। तो जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम आपको प्रोवाइड कर सकूं मैं। तो आपके स्क्रीन पे ये रहा 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो बिटवीन LCM एंड HCF ऑफ 5, 15 और 20। 5, 15 और 20 जो है डिजिट्स, इसका LCM और HCF का रेशियो चाहिए। ठीक है, पहले हम LCM निकाल लें। देखो LCM लॉन्ग तरीका छोड़ दो, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 20, सबसे बड़ी वैल्यू। 20 के मल्टीपल्स में कोई वैल्यू बताओ जो इन दोनों से भी डिवाइड हो जाए। पहला क्या आएगा 20, यहां लिखता हूं 20, 20 का अगला नेक्स्ट 40, 40 इन दोनों से डिवाइड इससे हो सकता है, इससे डिवाइड नहीं हो सकता। अगला 60, 60 5 से भी डिवाइड हो सकता है, 15 से भी डिवाइड हो सकता है नहीं। ठीक है, तो एलसीएम तो आ गया हमारा 60। सिंपल, इजी लगा मेथड आपको। तो लॉन्ग डिवीजन वगैरह, फैक्टराइजेशन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, बाय ऑब्जर्वेशन ही हम पता लगा सकते हैं। तो एलसीएम तो आ गया इसका 60। अब अगला HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां तो 5 इंटू 1 है, ये 5 इंटू 3 है, और ये 5 इंटू 4 है। तो तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? बाय इंस्पेक्शन देख के बता सकते हैं हम ये। बाय इंस्पेक्शन हाई HCF है 5। क्लियर है? यहां 5 इंटू 1 आएगा, यहां 5 इंटू 3, यहां 5 इंटू 4। तो तीनों में कॉमन कौन सा है? 5 ही तो कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5। 5 ही एक ऐसा डिजिट है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें चाहिए इन दोनों की रेशियो। एलसीएम और HCF का रेशियो चाहिए। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 5 से डिवाइड करते हैं 12:1। दोनों को 5 से डिवाइड कर लिया। जितना छोटा आ सके रेशियो उतना छोटा रखो। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया 12:1 है आपके ऑप्शन में है, इसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? तो इसी एक क्वेश्चन में हमने क्या किया, एलसीएम भी निकाल दिया, HCF भी निकाल दिया। हर क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाय इंस्पेक्शन भी हम फटाफट इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जितना आप टाइम सेव करके चलोगे तो उतना ही आपका काम आएगा आने वाले और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक,
ठीक है, चलो मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो बता रहा हूं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए, मुश्किल नहीं है, एग्जाम में इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रैक्शन आपको एक गिवन होगा, फिर उसका आपको एचसीएफ और एलसीएम पूछेगा। अभी निकालना सिखा देता हूं। क्वेश्चन है आपका 2/3, 8/9, 64/81 और लास्ट है 10/27। इसका हमें क्या चाहिए? एचसीएफ। फ्रैक्शन गिवन है, उसका हमें एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ लिखा हुआ ना, देखो आगे एचसीएफ है, तो कैसे करा जाता है? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अगर यहां पर आपको एचसीएफ चाहिए तो ऊपर एचसीएफ और नीचे एलसीएम आएगा, ऐसे आप याद रखना। अब देखो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, 8, 64 और 10। हाईएस्ट वैल्यू 2 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती वैल्यू, ठीक है ना। एचसीएफ हमेशा जो भी आपको ऊपर डिजिट्स या सीक्वेंस गिवन हो, उसकी जो लीस्ट वैल्यू होती है उससे बड़ी तो कभी हो ही नहीं सकती, ये याद रखना। तो 2 जो है ना, 2 ही एक ऐसा नंबर है हमारे पास जो कि चारों को डिवाइड कर सकता है। तो एचसीएफ तो आ गया 2। बहुत सिंपल, जैसे पिछले में क्या था हमारे पास, ये प्रीवियस क्वेश्चन में था हमारे पास 5, 15 और 20 था ना। तो 5 जो था छोटी वैल्यू थी, तो एचसीएफ 5 से बड़ा तो कभी आ ही नहीं सकता था। ऐसे ही 2, 8, 64 और 10 में से 2 से बड़ी वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। तो 2 इन चारों को डिवाइड कर रहा है, तो हमारा एचसीएफ आ गया 2। क्लियर? अब नीचे क्या चाहिए डिनोमिनेटर में? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम। अब इनका एलसीएम निकाल लो। इनका एलसीएम कैसे निकाला जाए? तो कोई सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 81। 81 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? 81 का मल्टीपल लिखना है। 81 हो गया, 162 हो गया। पहले 81 से स्टार्ट करते हैं। 81 3 से डिवाइड हो सकता है, 81 9 से डिवाइड भी हो सकता है, 81 तो 81 से डिवाइड हो ही सकता है, 81 27 से भी डिवाइड हो सकता है। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। तो 81 इसका एलसीएम है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का या लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो कि इन चारों से डिवाइड हो जाए, चारों से डिवाइड, वो खुद 81 ही है, ठीक है ना। 162 भी इन चारों से डिवाइड हो सकता है, पर हमें तो लीस्ट चाहिए, लोवेस्ट चाहिए, तो 81 पे आप रुक जाओ। तो इस जो 4 हमें वैल्यूज गिवन थी फ्रैक्शन में, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 2/81। तो इसका फॉर्मूले को जरूर आप नोट डाउन करना। फ्रैक्शंस आपको गिवन हो, एचसीएफ चाहिए हो, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम करते हैं। फ्रैक्शंस गिवन है, उसमें हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो वो क्वेश्चन गिरा आपके स्क्रीन पर। एलसीएम ऑफ 2/3, 3/5, नेक्स्ट है 4/7 और लास्ट है 9/13। हमें चाहिए इसका एलसीएम, हमें चाहिए इसका एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम निकालने के लिए ऊपर एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। पिछले में एचसीएफ चाहिए था, एचसीएफ, तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। अब यहां पर हमें एलसीएम चाहिए, तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। ऐसे याद कर लो उसको, ठीक है। जो निकालना वो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, ऐसे इसको हम याद कर सकते हैं। अब जल्दी से फटाफट वीडियो को पॉज करो और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अब एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 2, 3, 4 और 9। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 9। हाईएस्ट वैल्यू 9। तो 9 के मल्टीपल से एक बार बना के देखो आप जल्दी से, जिससे वो चारों डिवाइड हो जाए। 9 से तो फिर ये 2 डिवाइड नहीं होगा। 18 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं हो पाएगा, नहीं। तो 18 का डबल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27 और 36। 36 आ गया ना। तो 36 तो आ गया एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। 36 इन चारों से डिवाइड हो सकता है, 36 इन चारों से डिवाइड हो सकता है। जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसका आप मल्टीपल बनाना स्टार्ट कर दो, फिर वहां से आपको हिंट मिल जाएगा कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो ये चारों से डिवाइड हो सकती है। वो है 36। इजी है, ठीक है। डिवाइड बाय एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3। ये 3 से बड़ा तो हो नहीं सकता, पर 3 5 को भी डिवाइड नहीं कर सकता, 7 को भी नहीं, 13 को भी नहीं हो सकता, है ना। 3 से बड़ा तो आंसर आ ही नहीं सकता। तो अब आंसर या तो 3 है या 2 है या 1 है।
2 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, ऑड नंबर है, 1 ही बचा अब यहां पर है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, जो भी हमारे पास 4 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है, 10 डिजिट्स है, जो लोवेस्ट वैल्यू होती है, जैसे लोवेस्ट वैल्यू 3 है, तो 3 से बड़ा तो आंसर आ ही नहीं सकता, तो या तो वो 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा। अब 3 जो है 5 और 7 13 में तो आ नहीं रहा, 2 भी नहीं आ रहा क्योंकि सारे ऑड नंबर है, तो क्या बचा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है हमारे पास, तो ये आ गया 1। 36 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 36, ये आपका आंसर है। क्लियर? मैं सिर्फ आपको क्या कर रहा हूं, मेन एक एक क्वेश्चंस करा रहा हूं, सो दैट कि आपका मोस्ट वैरायटी जो है क्वेश्चन टॉपिक का कवर हो सके। तो एचसीएफ भी हमने कर लिया फ्रैक्शन का, एलसीएम भी कर लिया फ्रैक्शन का। अब हम आगे करते हैं कुछ और लेवल के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पे, 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 240। एचसीएफ और एलसीएम दे दिया। इफ द फर्स्ट नंबर इज 24, व्हाट इज द सेकेंड नंबर? जो आपको बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, एक प्रॉपर्टी समझाया था, क्या प्रॉपर्टी था वो, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। समझा था ना प्रॉपर्टी? बस उसी प्रॉपर्टी को लिख लो। इसमें 4 डिजिट्स है यहां पर, उसमें से 3 गिवन है, 1 मिस है। जो मिसिंग फिगर है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसी इक्वेशन से। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 240। ये 240 है और ये 12 है। ठीक है, उसमें से एक नंबर तो 24 है। हमें ये सेकंड नंबर जो है इसे x मान लेते ना, x फाइंड आउट करना। देखो कितना इजी है काम है। ये सेकंड नंबर जो x है 240 इंटू 12, ये 24 कहां जाएगा, 24 जाएगा डिवाइड में, इसको कैंसिल करते हैं 10 इंटू 12 120। देखो कितना सिंपल था ये। और ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। तो 4 डिजिट्स है यहां पर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, एलसीएम, एचसीएफ। 3 आपको दे देगा एग्जाम में। 3 देने के बाद जो मिसिंग फिगर है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इजी लगा? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं एक बार बता दूं, मैं ये जो हमारी पूरी की पूरी सीरीज चल रही है एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे अब डीयू में भी अब एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो चुका है यूनिवर्सिटी में, सीयूईटी, और दूसरा एसएससी के एग्जाम, बैंक पीओ के एग्जाम। तो इनमें जितने भी चैप्टर्स वगैरह आपको यूज में आएंगे मैंने सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, लिंक वहां से आप देख लो। तो बाकी स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। हमें 2 नंबर्स गिवन है, दोनों नंबर की रेशियो 3:4 है। देयर एलसीएम इज 84, फाइंड द नंबर। उनका एलसीएम है 84, वो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये अब 3 क्वेश्चंस रह गए, 8, 9, 10, तीनों के तीनों सेम लेवल के क्वेश्चन हैं। इनको करने से पहले मैं फिर से एक नई प्रॉपर्टी आपको सिखा देता हूं जो इस चैप्टर में यूज होगा। वो क्या है, जैसे 2 नंबर होता है ना हमारे पास, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, इनकी ना रेशियो अगर गिवन है, रेशियो वो नंबर नहीं है, नंबर की रेशियो, मान लो कि A:B है, A:B, तो वो नंबर क्या होते हैं उसको हम यूं लिख सकते हैं AX एंड BX, ऐसे हम लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर को AX और सेकंड नंबर को BX। एक्चुअल नंबर क्या है वो नहीं पता, उनकी रेशियो गिवन है A:B, तो वो एक्चुअल नंबर को हम क्या लेट कर सकते हैं, लेट AX और BX। ठीक है, अब इस तरीके से अगर हमारे पास नंबर हो, उसका HCF क्या होता है, HCF और दूसरा LCM क्या होता है, अच्छे से समझना। इसी को हम आने वाले 3 क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, 8, 9 और 10th में। HCF क्या होगा, ये जो X की वैल्यू है, X ही HCF होता है। ठीक है, ये जो LCM है वो होता है A इंटू B इंटू X, मतलब ABX, A इंटू B इंटू X उसका LCM होता है। इस प्रॉपर्टी को आप एक बार नोट डाउन कर लो। इसके बेस में हम 3 क्वेश्चंस करते हैं और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये कब अप्लाई करना है, जब आपको गिवन हो कि 2 नंबर एक पर्टिकुलर रेशियो में हो, तो हम लेट करेंगे वो नंबर AX और BX है। ठीक है, तो HCF क्या होगा, जो X होता है X ही हमारा HCF होता है, और LCM क्या होगा ऐसे नंबर्स पे, A इंटू B इंटू X। नोट डाउन कर लिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 में दो नंबर्स के रेशियो में क्या गिवन है, 3:4 है ना, 3:4। हम क्या लेट करेंगे नंबर को, 3x एंड 4x, ऐसे दो नंबर को हमने लेट कर लिया। अब आगे एलसीएम इज 84, फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है। एलसीएम 84 है, वैसे एलसीएम क्या होता है, a इंटू बी इंटू एक्स, यही होता है ना। एलसीएम तो हमें 84 गिवन है, a क्या था 3, b क्या था 4 और x तो x है। क्लियर, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 4 12, इसको इससे हम डिवाइड कर देते हैं। 84 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू x। और 12 किस पे जाएगा, 12 जाएगा 60, 5 6 7, तो x की वैल्यू तो आ गई 7। ये भी क्लियर, x पता लग गया 7, पर हमसे x थोड़ी पूछ रहा था, वो क्या पूछ रहा था, फाइंड द नंबर्स, वो नंबर फाइंड आउट करके दिखाओ। नंबर क्या लेट किया था, 3x और 4x, x 7 निकालो तो 7 पुट कर दो ना यहां पर, तो नंबर्स क्या बनेगा, 7 3 21, 7 4 28, द नंबर्स आर 21 एंड 28। अब समझ आया आपको ये, तो जो पीछे मैंने प्रॉपर्टी एक बार समझा रहा था, वो प्रॉपर्टी को इस तरीके से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ना आपको ये। चलो मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी एग्जैक्टली सेम इसी पैटर्न पर है। 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 3 numbers are in the ratio 3:4:5, 3:4:5, 3 नंबर्स इस रेशियो में, तो लेट वो नंबर्स क्या बनेंगे हमारे, 3x 4x एंड 5x, x हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर लिया। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, ठीक है। एलसीएम इज 4200, एलसीएम 4200 है, फाइंड देयर एचसीएफ इज व्हाट, तो उसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे, पहले एलसीएम क्या गिवन है, 4200। एलसीएम इस बार 3 नंबर है, a इंटू बी इंटू सी इंटू एक्स। अगर 2 नंबर था तो a इंटू बी इंटू एक्स, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। अब यहां पर 3 नंबर है, a इंटू बी इंटू सी इंटू एक्स, एक सी और मल्टीप्लाई कर लिया, इसकी जगह वैल्यू 4200। अब आगे a 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू एक्स। अब हम x निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। तो ये कितना हुआ, 3 4 12, 12 5 60, इसको 60 से डिवाइड करते हैं, 60 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 70। x की वैल्यू तो 70 आ गई। अब हम नंबर्स निकाल सकते हैं, पर नंबर्स तो पूछ नहीं रहा हमसे, वो क्या पूछ रहा था, वो हमसे पूछ रहा था एचसीएफ। जितना पूछा जाए हम उतना फटाफट आंसर देके अपने क्वेश्चन को खत्म करेंगे। नंबर्स हमें नहीं निकालना, हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या क्या रूल बताया था, एलसीएम तो a इंटू बी इंटू सी इंटू एक्स, एचसीएफ हमेशा x ही होता है, सिर्फ x। 2 नंबर हो तो भी x ही होगा, 3 नंबर हो तो भी x ही होगा एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ आ गया हमारा 70, तो आंसर इज 70। जो x की वैल्यू निकाला वही तो हमारा आंसर है, एचसीएफ। क्लियर है, इजी लग रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपको। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इस वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4। तो वो नंबर क्या बना, 3x एंड 4x। रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4 एंड देयर एचसीएफ इज 5। अच्छा, एचसीएफ 5 दे दिया। एचसीएफ होता क्या है वैसे, एचसीएफ तो x होता है, तो x तो हो गया 5। एचसीएफ गिवन आपको 5 है, एचसीएफ होता क्या है, x होता है वो तो x हो गया 5। देयर एलसीएम इज व्हाट, तो उसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम a इंटू बी इंटू एक्स, यही होता है ना एलसीएम। a तो 3 है, b 4 है और x की प्लेस पे 5, ये रहा 5। तो 3 4 12, 12 5 60। देखो कितना इजीली आंसर निकल गया हमारा, है सिंपल, इजी लगा। 8th 9th 10th कंसेप्ट अलग था, चैप्टर वही है, टॉपिक तो वही है एचसीएफ एलसीएम, पर उसमें अलग लेवल का क्वेश्चन था, पर उसका मैं तरीका समझा दिया, उसके बेस पे 3 क्वेश्चन इजीली निकल गया। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश ये किया कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं करा सकूं जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के आते हैं। जो आपके पास भी कोई एक्स्ट्रा बुक हो तो उसमें से भी आप प्रैक्टिस करके देखना, सो दैट कि ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो इस क्वेश्चन से मैं इस वीडियो क्लास को कंप्लीट करता हूं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक और लेकर।
तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो। और जाने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कोई नॉलेज गेन किया हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करना। तो मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।